लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और बाबा अमरनाथ जी की यात्रा शुरू हो गई है और इसको देखते हुए यहाँ पर मैं कुछ छोटे छोटे टिप्स देना चाहूँगा कि जो लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, जो जा रहे हैं या जाना चाह रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंट्स की सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा जो मेन चीज़ है, डॉक्यूमेंट्स तो आपको समझ ही गए होंगे कि क्या क्या चाहिए। उसके अलावा जो चीज़ें चाहिए वो आपको जो लेकर के जाना है वहाँ पर, उसमें आपको बता दूं कि आपको कम से कम सामान रखना है अपने साथ, क्योंकि वहाँ पर कहीं पर भी कोई लॉकर सुविधा या इस तरह की नहीं होती है यात्रा में, जैसे कि अन्य प्रकार की धार्मिक यात्राएं होती है। तो आपको अपने पीठ पर लाद के ही रखना पड़ता है उस सामान को, और इसलिए कम से कम होना चाहिए। और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखें कि उस सामान में एक तो आपके जूते जो हो वो अच्छी क्वालिटी के जूते होने चाहिए, ऐसे नहीं पुराने, बहुत ज़्यादा पुराने ना हो, और चमड़े के जूते ना हो या प्लास्टिक के भी ना हो, लेकिन वाटरप्रूफ अगर होते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जूते वो होने चाहिए जो फीते बांधने वाले हों, यानी कि लेसेस वाले, फीते बांधने वाले अगर जूते होंगे तो उससे क्या होगा कि आप उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ढीला या टाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर आपको वहाँ चलने में परेशानी आएगी, आपका पैर का अंगूठा दर्द करेगा और आपको वहाँ पर और भी चीज़ें समस्या आ सकती है। इसके अलावा एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि वहाँ पर कई बार पानी में से निकलना होता है। तो पानी कभी कीचड़ हल्का होता है, कभी 1-2 इंच का पानी बह रहा होता है, वहाँ पर नदी नाले बह रहे होते हैं, तो उसको भी पार करना होता है। तो उसमें ज़्यादातर यही समस्या आती है, तो गीले होने का डर है जूतों का। इसके अलावा एक और चीज़ और बता दूं कि जब आप जूते अच्छी क्वालिटी के रखेंगे, नए जूते बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर नए भी खरीद रहे हैं आप इस यात्रा के लिए, तो कम से कम उनको महीना 15 दिन पहनने का या उसके बारे में जानने का कि हाँ ये कंफर्टेबल है या नहीं है, वरना ये ना हो कि आपको वहाँ जा कर के वो जूते पैरों में चुभे या काटने लग जाए, ये भी ध्यान रखें। इसके अलावा जुराबें कम से कम 4 से 5 जोड़ी जुराबें आप रख लें, क्योंकि वहाँ कई बार ये होता है कि जुराबें गंदी हो गई, बदबू आ गई, या नहीं पहन पाए, या फिर वो सर्दी के मारे आपको डबल भी पहननी पड़ सकती है जुराबें, कई बार ऐसा भी हमने देखा है। और इसके अलावा एक जोड़ी जो इनर वियर्स वगैरह जो होती है, जो थर्मल वियर्स होती है, अंदर की पजामी और ऊपर की जो अंदर कमीज के अंदर जो पहनी जाती है गर्म कपड़े, वो आप ज़रूर रख लें, एक जोड़ी कम से कम। और वो अगर ज़्यादा अच्छे से अगर आप ये भी देखें कि एक मफलर, अगर आप मफलर नहीं बांधते तो कम से कम सर पे रखने वाली टोपी ऊन की या सर्दियों में जो पहनी जाती है वो ज़रूर रख लें। इसके अलावा हाथ में पहनने वाले दस्ताने ऊनी ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपको वहाँ नहीं रहा जाएगा। तो ये सब चीज़ें ज़रूर रखें। और इसके अलावा जो ज़्यादा ज़रूरी है वो है टॉर्च। एक टॉर्च, नए सेल वाली टॉर्च ज़रूर रखें। हो सकता है कि उसका इस्तेमाल वहाँ करना पड़े, वैसे वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन कई बार वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है उसकी, और इमरजेंसी के लिए वो ज़रूर रखें आप, क्योंकि वहाँ पर कई बार आप पैदल चलने में पीछे रह जाते हैं, तो आपको उस रास्ते में आपको पैदल चलना होता है। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर मैं बता दूं कि मैं कम से कम 2 किलोमीटर पीछे रह गया था और बिल्कुल एकदम गुप्त अंधेरा था, और आपको वहाँ कुछ नज़र नहीं आएगा, पहाड़ों में एकदम गुप्त अंधेरा। तो उसके बाद जब मेरे पास टॉर्च थी, तो उसी के सहारे मैं वहाँ पर करीब 1 किलोमीटर के करीब मैं वहाँ पर पैदल चला था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, ये भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बरसाती आपको ज़रूर रखनी है, क्योंकि वहाँ पर बेमौसम की बारिश कब शुरू हो जाए कुछ भी पता नहीं होता। और बरसाती भी ऐसी होनी चाहिए कि आपके ऊपर जो पहनने वाला जो कोट होगा वो एकदम ढीला ढाला हो, यानी कि ऐसा हो कि अगर आप अपने बैग को पीठ पर लाद लेते हैं और उसके ऊपर से अगर आप उस बरसाती को पहन लेते हैं, तो आगे से आपकी बटन या जिप वगैरह बंद हो जाए। इस प्रकार का एक ढीला ढाला मिलते हैं आजकल, बहुत ज़्यादा मिलते हैं। वो नहीं जो आप स्कूटर वगैरह पहन के, बाइक वगैरह पे जो पहन के आप चलाते हैं, तो वो वाला नहीं, बल्कि उससे लूज़ वाला एक मिलता है, वो मैंने लिया था वो। तो वो भी आराम से आपको मिल जाएगा, और थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का ही ले, क्योंकि ये आगे तक चलते हैं। और मेरे पास आज भी वो रखा हुआ है, और मैंने उसको कई बार इस्तेमाल किया है इस चीज़ को, और यात्राओं के लिए भी किया है।
तो ये भी रखें साथ में, क्योंकि इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। और पजामा भी साथ में इसके होता है, और ये वहाँ पर दोनों काम करेगा। जब वहाँ सर्दियों में ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे कपड़े रखने, तो ये आपको 2 in 1 के हिसाब से काम करेगा। जब ज़्यादा सर्दी वहाँ होती है तो आपको वो ये चीज़ आपको सर्दी से बचाने के लिए भी काम आएगा। ज़रूरी नहीं है कि बारिश से ही बचना है। और वहाँ पर आपको कोई फैशन शो या इस तरह का कोई दिखावा या इस तरह का करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वहाँ पर, कि यार मैंने रेनकोट पहन रखा है और हल्की सी धूप है तो कोई क्या सोचेगा। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये मतलब है कि आपको वहाँ पर अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, आपको सर्दी न लग जाए, इससे बचना है आपको। इसके अलावा आपको खाने पीने का थोड़ा सा, जैसे बिस्किट हो गए, नमकीन हो गए, हल्के फुल्के चने, गुड़ चने, इस तरह की चीज़ें थोड़ा बहुत आप ऐसा रख लें जो आपको नाश्ते पानी या इमरजेंसी में आपको बहुत थोड़ा, आधा किलो के करीब या 100-200 ग्राम, 400 ग्राम ऐसा रख लें। और पूरी यात्रा में बेशक आपको इस्तेमाल ना करें आप उसका, लेकिन ज़रूर रख लें, क्योंकि जब पैदल चलते हैं यात्रा में, वहाँ पर लंगर बहुत है और फ्री में पूरा भोजन वहाँ पर मिलता है, कोई पैसा नहीं देना होता आपको वहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद बहुत खाना पीना मिलता है, हर एक प्रकार का। जितना यहाँ पर शहरों में या गाँव में शादी ब्याह में जो भोजन नहीं पकता है, वैरायटी आप लोगों ने नहीं देखी, उससे भी ज़्यादा वहाँ मिलता है। और आपको बिल्कुल आराम से बैठ के खिलाया जाता है और सेवा की जाती है। लेकिन उसके बावजूद जब आप पैदल चलते हैं तो वहाँ रास्ते में कई बार आप लोगों को भूख लग जाती है। तो कई बार वो कश्मीरी लोग वहाँ पर वो कुछ खीरा बेच रहे होते हैं, फ्रूटी बेच रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बेचते हैं। तो वो 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना दाम लेते हैं और मुँह मांगी कीमत उनको फिर देनी पड़ती है ऐसे में। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी रखेंगे आप, तो आपको वहाँ पर पैसे भी बचेंगे आपके। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान रखें कि आपके पास पानी की कम से कम 2 बोतलें अवश्य होनी चाहिए। आपके बैग में एक होनी चाहिए, एक आपके हाथ में होनी चाहिए। आप वहाँ पर जब चलेंगे तो आपको ऐसी बोतल साथ रखनी है, या आप यहाँ से भी लेके जाएंगे या वहाँ खरीदेंगे तो आपको वहाँ पर 3 गुना, 4 गुना बोतल का दाम ज़्यादा देना पड़ेगा। और जब आप खाली बोतल भी लेके जाएंगे तो वहाँ पर झरने और बहुत वहाँ पर नेचुरल वाटर जो आपको बहुत मिलेगा ऐसा, जिसको आप वहाँ से भर लेंगे तो आपको वहाँ पर पैसे उसके नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन बोतलें आपको 2 कम से कम इसलिए रखनी है क्योंकि वहाँ पर आप जब चलेंगे या फिर कोई किसी ऐसे यात्री के भी मिलेंगे आपको जिसके पास एक भी बोतल नहीं है और उसको पानी की ज़रूरत है, तो आप या तो उसको दे देंगे या फिर उसको पिला लेंगे। इसके अलावा और भी आपको जो ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज़ वो है कि आपको छोटी मोटी अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है, बीमारी है, तो उसका खास ध्यान रखें और उसकी दवाइयाँ अपने साथ ज़रूर रखें। और आपको फर्स्ट एड के तौर पर, जैसे कि बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, तो आपको जैसे डिस्प्रिन, क्रोसिन या पेन रिलीफ, इस तरह की चीज़ें रखनी ज़रूर है। लिक्विड ना रखें, बल्कि आप इस तरह की सॉलिड जो दवाइयाँ हैं, टेबलेट्स वगैरह, वो ज़रूर रखें। आप 4-4, 6-6 या 10-10 गोली रख लें, आप रख सकते हैं। किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है, आपको नहीं पड़ेगी ज़रूरत तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो वो भी आप वहाँ पर उस वक्त उसकी मदद कर सकते हैं। तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ज़रूर रखनी चाहिए। इसके अलावा आप कैसा भी अच्छे से अच्छा बैग लेकर जा रहे हैं, कितना भी, लेकिन उसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि कुछ रस्सी ऐसी हल्की फुल्की होनी चाहिए जो 2-4 मीटर की रस्सी अलग से आप साथ रख लें। रस्सी मतलब कि जैसे पजामे में नाड़ा वगैरह बिठाया जाता है, उस तरह का जो होता है छोटा मोटा रस्सी, तो 2-4 मीटर की वो रस्सी अलग से आप छोटी सी अपने साथ रख लें। क्योंकि कई बार ये होता है कि आपका बैग का जो लेसेस वगैरह जो होते हैं, बैग के जो बेल्ट होती है, वो टूट जाती है या उसको कहीं से टूटने का अंदेशा है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है उसके लिए। तो उसको देखते हुए भी आप वहाँ उसको बांध सकते हैं। और ये कोई वज़नदार नहीं है और ना ही ये जगह घेरेगी, मात्र इतना सा एक स्थान आपका वो लेगी। और ये आपको ज़रूरी नहीं है कि सबको दिखाना है कि ये मैं ये भी लेके आया हूँ, या कोई आपकी मजाक उड़ाएगा। तो आपको एक कोने में आपके बैग में वो आ जाएगा और आपको कहीं से भी समस्या नहीं आने वाली है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो इस तरह की, क्योंकि ये यात्रा ऐसी है कि अगर आप पहलगांव से जब वहाँ चलेंगे गुफा तक, और गुफा से फिर आप बालटाल वापस जब जाएंगे, तो इस तरह से आपको जो समस्या कई भी कुछ भी आ सकती है समस्याएं। और रही बात वहाँ पर आपके स्वास्थ्य की, तो वहाँ पर हर एक स्टे में, हर एक कैंप में आप लोगों को डॉक्टर्स और
फिजिशियन, डॉक्टर्स वगैरह या मेडिकल की जो भी सुविधाएं आपको चाहिए वो सारी वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आपको डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि वहाँ पर सब कुछ मुफ्त मिलेगा और स्वयंसेवी जो होते हैं लोग, भंडारे, लंगर वगैरह जो भी देते हैं, तो वो वहाँ पर आपको अगर आपको कोई ऐसी समस्या आएगी तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और वहाँ पर सैनिक जो पहरेदार होते हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि बीच रास्ते में हमने देखा एक व्यक्ति को जो है वो चल नहीं पा रहा था, तो वो जो बैठा हुआ था काफ़ी देर से, तो जो एक सैनिक ने उसको इशारा किया कि भाई आगे बढ़ो, देर हो जाएगी आपको, तो उसने कहा मैं नहीं चल पा रहा हूँ। तो उस सैनिक ने उसको अपनी पीठ पर बिठाकर अगले कैंप में छोड़ा। तो यहाँ पर वहाँ पर ये चीज़ें भी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये ध्यान रखें कि आपका जो खर्च है, जेब खर्च, उसको थोड़ा बढ़ा कर रखें, क्योंकि महंगाई काफ़ी हो गई है। वहाँ पर जाने के बाद आपको खर्च ज़्यादा नहीं करना है, लेकिन उसके बावजूद एक चीज़ ध्यान रखें कि वहाँ पर आपको बिस्तर या टेंट वगैरह वो उसका किराया आपको ज़रूर देना है। और इसके अलावा अगर आप पिट्ठू या घोड़े वगैरह की सवारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा महंगा साबित हो सकता है, इसलिए उसको अवॉइड ही करें। अगर आप पैदल चलने के शौकीन हैं या आप पैदल चलने में सक्षम हैं तो आपके लिए यात्रा बहुत सस्ती पड़ेगी। इसलिए निडर होकर के और एकदम भगवान का नाम लेकर के और बहुत खुशी मन से यात्रा को करें, और बहुत आनंद आने वाला है इस यात्रा में। मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस यात्रा को 2 बार कर चुका हूँ। तो ये थे मेरे आज के विचार, और यदि आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार भी बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।